क्या आप भले चंगे हैं, खुशी के साथ है, आनंद के साथ है? ये सुबह का वक्त आपका कैसे लगा? क्या परमेश्वर से मिले? आपने प्रार्थना किया? क्या प्रभु का वचन को अध्ययन किए, प्रभु से बातें की? आपके मन में प्रभु ने क्या बात किया है और अपनी आत्मा में क्या प्रभु की आवाज को सुने हैं? किन के लिए आपने प्रार्थना किया? आपसे परमेश्वर यही चाहता है। प्रतिबोर प्रभु की अनुग्रह ताजा रहता, प्रभु की चरणों पर आने वालों को वो अनुग्रह देता है। बोर में प्रभु के पास आने से परमेश्वर हमें दर्शन देता है। प्रतिबोर आना है। रात में जगने के चलते कभी कभी बोर में उठ नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिदिन यही आदत को नहीं रखना है। प्रतिबोर प्रभु की चरणों पर आके हमें दुआ करना है। ठीक है, आज प्रभु के वचन पर हम अध्ययन करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं? ये कहते हैं ना, सब भूल गया है मुझे, सबसे मैंने प्रेम दिया है, लेकिन सबको मैंने मदद किया। जिसे प्रेम दिया वो भूल गया, जिसे मदद किया वो भी हमें भूल गया। ऐसे परिस्थिति में आप कहते हैं परमेश्वर ही हमें भूल गया है, और कहते हैं मैं इतना प्रार्थना किया, परमेश्वर कुछ भी उत्तर नहीं दिया, मैं अकेला पड़ा हुआ हूं। आपने गलत रूप से समझा है, ये आपकी कल्पना है। परमेश्वर आज हमसे क्या कहने के लिए चाहते हैं मालूम है? यशायाह 44 अध्याय का उसका 21 वचन में, मैं तुझको न भूलूंगा, मेरी बेटी मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मेरा बेटा मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं? तूने अपने आप को मेरे लिए समर्पित किया है। मैं यीशु के संतान हूं और मैं यीशु के पास रहूंगा करके अपने आप को तूने मेरे पास समर्पित किया। मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं? प्रभु ने मुझे भूल गया, इसलिए मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया है। मेरे जीवन में ऐसे घटनाएं क्यों हो रही है? ऐसे घटनाएं होने के चलते क्या परमेश्वर आपको भूल गया है? प्रार्थना को उत्तर ना मिलने के चलते आप ये कहते हैं प्रभु मुझे भूल गया। कभी कभी एक दिन में प्रार्थना को उत्तर मिलती, एक महीना में, एक साल में मिलती, कभी कभी उस प्रार्थना को उत्तर के लिए 10 साल भी लगता है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। परमेश्वर को मालूम है कब आपको उचित समय में उत्तर को देना है। इसलिए प्रभु मुझे भूल गया कह के प्रभु का प्यार को संदेह करते हैं। क्या अपने बेटों को आप भूल गए हैं? LKG पढ़ने वाले बच्चे स्कूल जाने के बाद क्या आप उसे भूल जाते हैं? 3 बजे के बाद मेरा बेटा कब आएगा, उसको आसरा देखते ही रहते हैं ना, स्कूल बस को देखते रहते ना। कभी भी क्या अपने बच्चों को आपने भूला है? मन में इतना ख्याल रखें, आप सिर्फ अपने बच्चों को आप जन्मे हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया आपके लिए और अपना प्राण को दिया है। यीशु के प्यार को आप संदेह ना करें। कभी कभी लगता है परमेश्वर हमें भूल गया है। परमेश्वर भी ऐसे हमें दूर में होके देखता है। नन्हे बच्चों से माँ क्या कहती है और कभी कभी दूर हो जाते हैं और माँ देखना चाहते मेरे बच्चे किस प्रकार से चिल्लाते हैं, कैसे मुझे पुकारते हैं। छोटे से बेटे और इधर माँ ना दिखने के चलते इधर उधर चिल्लाते रहेगा, लेकिन माँ का नजर बेटा को परे रहेगा। वो चिल्लाते रहेगा, जब ज्यादा चिल्लाएगा माँ दौड़ के आके उनको उठा के अपने गले में लगा लेती है। वैसा यीशु भी दूर से खड़े होके हमें ध्यान से देखता, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रभु से हमें कहना, हे प्रभु तू मुझे कभी भी नहीं भूल सकता है। तूने मुझे अपने लहू से धो के पवित्र किया है। तूने अपने पवित्र आत्मा से एक छाप लगाया, तू मुझे कभी भी भूल नहीं सकता। इसे कहने से प्रभु बहुत प्रसन्न होगा। यदि परमेश्वर का प्रेम को आप संदेह करने से परमेश्वर का मन बहुत दुख होगा ना। इसलिए प्रभु कहने के लिए चाहते हैं, मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा, मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हम कभी कभी उस परिस्थिति में भूल जाते हैं। घर में कोई रिश्तेदार में कोई त्योहार में ज्यादा लोग आने से हम जो है बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। प्रार्थना भूल जाते हैं, बाइबल अध्ययन भूल जाते हैं, थोड़े से प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन प्रभु के साथ की जो संगति है उसे दूर होके हम भूल जाते हैं। हम तो भूल जाते हैं। परमेश्वर दूरी से देखते रहेगा, लेकिन परमेश्वर कभी भी हमें भूलेगा नहीं।
तीसरा दिन आके हे परमेश्वर हमने भूल गया है, प्रार्थना नहीं किया, इसका मतलब परमेश्वर नाराज होके तू दूर हो जावा इसे कभी नहीं कहेगा, तुरंत अपने गले में लगा लेगा। कितना अद्भुत परमेश्वर है ना, वो आपको नहीं भूल सकता। वो प्रभु आपको उद्धार करने वाले, आपको रक्षा करने वाला प्रभु है, आपको साथ रहने वाला परमेश्वर, आपका जरूरतों को पूरा करके वापस आपसे मिलने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो आपको कैसे भूलेगा। आज परमेश्वर के चरणों के पास आके हमें ये कहना, हे परमेश्वर तू मुझे कभी भी नहीं भूल सकता है, तेरा प्रेम को हमने संदेह किया है और प्रभु इन सारी बातों के लिए हम क्षमा मांगते हैं। इसके बाद ये कहूंगा, परमेश्वर हमेशा मुझे स्मरण करने वाला परमेश्वर, ऐसे कहने के द्वारा प्रभु आपसे ज्यादा प्रसन्न होगा। परमेश्वर आपको भूला नहीं है, इसको साबित करने के लिए आपका जीवन में आज ही अद्भुत काम करके आपका जीवन में आनंद देने वाला परमेश्वर आज ही चमत्कार करेगा। हे प्रभु तू मुझे कभी भी नहीं भूल सकता, ये मेरी कमी है, ये मेरा अविश्वास है प्रभु। हे प्रभु तू मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैंने ये कह दिया अविश्वास से तूने मुझे भूला है प्रभु। हम आपका संतान है, आपका बेटा है, बेटी है, तूने अपने लहू के द्वारा हमें मोल लिया, तू कभी भी नहीं भूल सकता है। मैं ये विश्वास करता हूँ तू हमेशा मेरे संग रहता और मेरे साथ होकर अगुवाई करता, कभी भी मुझसे दूर नहीं होता है। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।